विरोधकांनी आमच्या सरकार आणि नेत्यांवर केलेल्या खोट्या आरोपांचे उत्तर आम्ही पुढच्या निवडणुकीत देणार आहोत, असं पासुपुलेती माधवीलता यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात येणाऱ्या निवडणूक आणि लोकसभा पराभवाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, गौरक्षण, सनातन धर्म आणि येणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी आजच्या बैठकीत आम्ही उपस्थित होतो. विरोधकांनी केलेल्या खोट्या आरोपांचे उत्तर पुढील निवडणुकीत दिले जाईल, असं त्या म्हणाल्या. तसंच शंकराचार्य उद्धव ठाकरे भेटीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, देशात लोकशाही असल्यामुळे शंकराचार्यांनी स्वतःचे मत व्यक्त केले आहे आणि त्यांच्या विधानावर मी काही जास्त बोलणार नाही. ऑल इंडिया पर्सनल बोर्डवर त्या म्हणाल्या, हे लोक महिलांच्या हक्कासाठी कधी काही करत नाही. सगळ्या महिलांना हक्क आहेत. अंबानी लग्नात गांधी परिवाराची अनुपस्थितीबद्दल त्या बोलल्या, आम्हाला माहिती नाही की हे लोक उपस्थित का नव्हते. आमच्या माहितीप्रमाणे या लोकांना बोलवले होते की नाही यावर आम्ही काही बोलू शकत नाही, असं पासुपुलेती माधवीलता म्हणाल्या. कहीं जो है माइंड डाइल्यूट होने का अंदेशा होता है या उनकी खुद की जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं उससे असर पड़ता है. क्या आप मुझसे ये सवाल कहना चाहते हैं कि एक मठाधीश को ये बात समझाने के स्थिति में मुझे रहना चाहिए? शायद नहीं. एक मठाधीश जी स्वयं समझते हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनको क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. वैसे तो हमें कई लोगों को सिखाना पड़ेगा. राहुल गांधी जी को भी सिखाना पड़ेगा, कई लोगों को सिखाना पड़ेगा. तो जितने लोग जितने जितने बात कही है इस देश के प्रति, जो सही नेता, जो जय पालस्तीन कहा है, उसको भी सिखाना पड़ेगा हमको. तो हम उनको क्या सिखाए जो उम्र में भी बड़े हैं और अपने आप को सीख में भी बड़े कहते हैं. बस हम यही चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व और इस देश की शांति कामना को एक स्थिर रूप में रखने की प्रयास भाजपा करते आ रही है, करते रहेगी. इस देश के हर नागरिक के प्रति हम भाजपा के तरफ से सच्चाई से धर्मबद्ध काम करना ही सीखे हुए हैं. जो अपने 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 जो क्या कहते हैं अपने व्यूज व्यक्त करना चाहते हैं वो उन पे. ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देने का लेकर ऑर्डर दिया है, उसके खिलाफ वो अपील कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि हमारे जो राइट्स हैं मुस्लिमों के, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो खास तौर पर मुसलमानों को अधिकार दिया गया है, उसमें इंटरफेरेंस है, ऐसा उनका मानना है. इसलिए उस फैसले को चैलेंज करेंगे कोर्ट में. इसको कैसे देखते हैं? यही कहते हैं, कहूंगी मैं कि स्त्री को क्या अभी भी ये लोग स्वेच्छा नहीं देना चाहते? क्या स्त्री को 21वीं शताब्दी में भी आप हक देना नहीं चाहते हैं? क्या स्त्री को आज भी अगर कोई धोखा परिवार से या पति के घर से होता है, क्या उसका मदद मिलना इतना बड़ा गुनाह है? जो इसको रद्द करना चाहते हैं, इसके खिलाफ है. उन सब सिर्फ इस्लाम ही नहीं, इस्लाम के स्त्री के प्रति भी ये लोग विरोध है, उसके दुश्मन है. जब ये बात एक मुसलमान स्त्री जान जाएगी तो वो एक नया दौर इस्लाम में लेके आएगी और वो सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा कर पाएगी. बस हम यही चाहते कि हमारे कौम जो स्त्री का कौम है, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुसलमान बहनों का न्याय हो, धर्म हो. इसी प्रकार के भारत देश के सुप्रीम कोर्ट उनके साथ ठहरे और उनका हर दुख समझे और हम भी उनके साथ. 7 राज्यों के अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है. कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के साथ आई है, 10 सीटें उन्होंने जीती है. राहुल गांधी से लेकर हर विपक्ष के नेता ने इसका मखौल उड़ाते हुए निशाना साधा है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, भाजपा कर रही है, एनडीए कर रही है. लोगों के मन में अभी भी वो विचार हैं और उसी का नतीजा ये बाई इलेक्शन में निकला है. क्या कहें? जो उनको कहना है कहने दीजिए. जैसे कहेंगे तो वो भड़ास कम हो जाएगी, शांति मिलेगी उनको. हम भगवान से प्रार्थना करेंगे राहुल जी को शांति मिले, कांग्रेस को जरा शांति मिले, जरा शांत हो जाए, थम जाए वो लोग. हमको जो काम करना है, काफी काम है. देश के प्रगति के बारे में सोचना है. वो कितना भी तड़पेंगे, कितना भी फड़फड़ाएंगे, तो उनका तो अभी आने वाला नहीं है. उनका प्रशासन राष्ट्र में हमारा ही एनडीए ही रहेगा.
और हमें काफी काम करना है। ऐसे बातों में हम क्या वक्त गुजारे बताइए, आप भी काफी है देश के प्रगति की तरफ काम करने के लिए। लालू तो कह रहे हैं अगस्त में सरकार गिरने वाली है। तो वही कहती हूँ ना, जो सुबह सुबह सपना देखते हैं तो उनको शायद आदत पड़ गई होंगी सुबह के सपना देखने दीजिए। हक है सबका सपना देखना, हक है सबका कहना इस देश में। लालू भैया को भी कहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम तालियां ही से बजा देंगे उनके लिए। आखिरी सवाल, अंबानी अडानी को लेकर लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठते हैं। दो परिवारों को मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है, उनको दे दिया, गिरवी कर दिया है, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब उनके बेटे की शादी हो रही थी तो उस फंक्शन में हर विपक्ष का नेता लगभग दिखाई दे रहा था, गांधी परिवार को छोड़कर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भैया मोदी जी के बारे में जो कहते हैं, मोदी जी को क्या अपने साथ लेके जाना है, वो तो स्वयं एक ब्रह्मचारी है। उन्होंने अपना सब त्याग कर देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। ना उनको मोदी अदानी जी साहब का आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, या उनको रिलायंस के अंबानी भैया आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। वो देश के प्रगति के तरफ सोचने वालों में से। इस प्रकार के विचार हमारे हैं, प्रतिपक्ष के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर गांधी का फैमिली नहीं आई है तो मुझे इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है भैया कि उनको न्योता गया है या नहीं गया है। तो अपना अपना मर्जी है, कोई बुखार हुआ होगा, न्योता नहीं गया होगा। अब हर एक के शादी के बारे में बैठकर मैं कहाँ आपसे बात कर पाऊंगी भैया। धन्यवाद।